ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਬਜ਼ पकड़ पाए हो? पंजाब भी पीछे न रहे। हमारी सोच है कि पंजाब भी जिथे हरियाणा आगे बढ़ रहा है पंजाब भी पंजाब कितों कितों पिछे रह रहा सर जो तुसी अपनी स्टेट दे नाल इस सरकार का कंपैरिजन करते हो? तो हर पार्टी का नेता सवाल चुकता, कहते कि सीएम साहब अपना स्टेट देखन, हरियाणा चलान, हरियाणे दे विच तां मनोहर लाल खट्टर स्टेट में चलाते हैं, तो इधर पंजाब नायब सैनी को भेज देंगे ने। एक विवाद तुहाडे नाल बहुत जुड़ रहे। मेरे मामे पंजाब में है यार, मैंने कहा भी एक ही आंगन है, एक ही आंगन है। जिले केड़े जी? SYL एक ऐसा रास्ता जिसने 1982 से पंजाब और हरियाणा को जोड़ा तो ज़रूर है, पर उतना ही दूर कर दिया। अब कई दशकों के बाद 9 जुलाई 2025 को एक ऐसी मीटिंग दिल्ली में हुई जिसके बाद हर पक्ष कह रहा है कि इस मुद्दे पर सार्थक नतीजे आएंगे। और इस मीटिंग के बाद जो सबसे बड़ा पक्ष है, जानेंगे हम उन्हीं से कि आखिरकार इस मीटिंग में ऐसा क्या हुआ कि हर तरफ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। खुद हमारे साथ SYL की मीटिंग अटेंड करने के बाद सबसे पहले पंजाब के मुद्दे को हल करने के लिए, पंजाब और हरियाणा के मसले पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। सैनी जी, आपका स्वागत है दैनिक सवेरा टीवी पर। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। पॉजिटिविटी, आप आए, आपने कहा सार्थक रही मीटिंग। पंजाब के मुख्यमंत्री आए, वो उन्होंने कहा सार्थक रही मीटिंग। क्या हुआ ऐसा मीटिंग में? नहीं, देखिए मैंने शुरू से ही कहा है कि पंजाब हमारा परिवार है, हमारा घर है, अलग नहीं है। आज भी हम एक छत के नीचे रहते हैं। आज भी हमारा बेड़ा बोलते हैं जिसको, बेड़ा भी एक ही है, वो भी एक है। फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि पंजाब जब हमारा परिवार है, हमारा घर है, तो उसमें कोई इस प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अभी पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इंडो ट्रीटी समझौता था, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से यहाँ खून बहाने का काम किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पानी और खून इकट्ठा नहीं बहेगा, उस समझौते को ख़त्म किया है। और हमें उम्मीद है कि चुनाव का जो पानी है वो इधर आएगा, पंजाब को भी मिलेगा, वो हरियाणा को भी मिलेगा। और पंजाब के किसानों को भी आवश्यकता है, हरियाणा के किसान को भी आवश्यकता है, क्योंकि बेड़ा तो आज भी एक ही है। मैंने कहा है हमारी संस्कृति, संस्कार, हमारी आपस में रिश्तेदारियाँ वो आज इकट्ठी हैं, कोई दूर थोड़ी हैं। 1 नवंबर 1966 से पहले तो पूरा का पूरा सारा ही पंजाब था, और पंजाब आज भी हम एक छत के नीचे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बातचीत हुई है। मान साहब बैठ कर के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी के कल अध्यक्षता में हम बैठे थे, सार्थक बातचीत हुई है। और हम चाहते हैं मिल कर के कि उसके कुछ परिणाम निकलें। कुछ टेक्निकलिटीज़ पर अगर आप बता सकें कि क्या इस मीटिंग में तय हुआ? क्योंकि ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे बताएंगे। कोई जब सामने आएगा विषय कोई बताएंगे आपको, ऐसा नहीं बताएंगे। पर कल तस्वीर जो है बड़ी अलग नज़र आई। आप और भगवंत मान जादू की जफ्फी डाल रहे थे, जफ्फी डालते की तस्वीर सामने आई। और पिछले कुछ महीनों से जो विवाद बने हुए थे, जैसे रिश्तों में खटास आई हुई थी, वो खटास कल खत्म हो गई। कोई विवाद नहीं था, कोई खटास भी नहीं थी, कोई खटास नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, और सार्थक उसके परिणाम आएंगे। अगली जो मीटिंग 5 अगस्त को होने जा रही है, या अगर हम दर्शकों को बता सकें कि कितना अभी समय और लगेगा इस मसले को हल होने में? बताएंगे ना आपको, समय पे बताएंगे, समय पे बताएंगे आपको, कोई ऐसी बात नहीं, बताएंगे। कल जब पंजाब के मुख्यमंत्री बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने ये भी शिकायत की है कि BBMP पर जो लेकर के विवाद हुआ था, हमारे हक मारे जा रहे हैं।
तो उस इशू को आप कैसे देखते हैं जो नहीं, एक विवाद देखिए, का कारण बन नहीं, गया नहीं, था? नहीं, नहीं, देखिए उन्होंने अपने विषय रखा है और मिलकर के इस बात को लेकर के भी कहा है कि ये मुद्दा बड़ा लंबा चल रहा है और अब जैसे चिनाब का पानी जो पाकिस्तान में जाता है वो पानी इधर आएगा तो हमारे पंजाब के किसान को भी मिलेगा, हमारे हरियाणा के किसान को भी मिलेगा, उसका बैठ कर के एक समाधान निकलेगा। क्योंकि जब ज़्यादा पानी आता है तो कहीं ना कहीं तो भेजना पड़ता है, तो भेजेंगे तो फिर हरियाणा की तरफ हमारे किसान को मिल जाएगा। क्योंकि हम सब मिलकर के भारत के लिए काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करते हैं सभी, और किसी को कोई दिक्कत ना हो, हमारे किसान को उसका लाभ मिले तो अच्छा है। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस प्रकार से एक प्रायोजित आतंकवाद यहाँ पर फैलाया, एक टारगेटेड करके उन्होंने जिस प्रकार से हमारे निहत्थे लोगों को जो परिवार सहित घूमने के लिए जा रहे थे, उनके बच्चों के सामने, उनकी फैमिली के सामने पूछ करके किस प्रकार से उन्होंने टारगेट करके गोलियों से भून दिया, उसका जवाब उनकी सरजमी के ऊपर जा करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और जो उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि समय आ गया है कि इस आतंकवाद को मट्टी में मिलाने का। हमारा कोई पाकिस्तान के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वहाँ के लोगों के साथ, परंतु जहाँ से आतंकवाद पनपता था उसको मट्टी में मिलाने का काम किया है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब वहाँ की सरकार उस आतंकवाद का समर्थन करती है, उसको पोषित करती है, तो उसके साथ हमारे कोई समझौते नहीं है। और उसी कारण से प्रधानमंत्री जी ने इस बात को लेकर के कहा कि जो ये इंडो ट्रीटी समझौता था उसको हम समाप्त करते हैं, क्योंकि खून और पानी इकट्ठा नहीं बह सकता। पानी हमारे किसान के काम आएगा, हमारे लोगों के काम आएगा। जब पानी हमारे लोगों के काम आएगा, हमारे किसान के लिए काम आएगा, तो पाकिस्तान की स्थिति वैसी नहीं रहेगी, पाकिस्तान के हालात ख़राब होंगे। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी विश्व के हर उस जगह पर जाएगा, खटखटाएगा दरवाज़ा कि ऐसे पानी कैसे रोक लिया गया। तो क्या आपको लगता है नेशनल गवर्नमेंट बीजेपी की क्या अब पूरी तरह इसी हम फर्म रहें कि पानी नहीं जाएगा उधर? नहीं, देखिए, हमने कहा है कि खून और पानी इकट्ठा नहीं चलेगा, उनको सुधार करना होगा। उसमें बहुत पानी जा रहा है और भी तो नदियाँ जा रही हैं, बहुत पानी जा रहा है। और ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने जिस प्रकार से प्रायोजित आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, उसको जन्म देने का काम कर रहा है, उसको पोषित करने का काम कर रहा है, मानवता के खिलाफ निहत्थे लोगों की हत्या करना, वो क्या उनका एजेंडा है, किस एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान काम कर रहा है? पानी भी मांगता है और खून भी बहाता है, दो नहीं चलेंगे, ना खून बहाने देंगे ना पानी देंगे। पानी पर मैं, क्योंकि हम पंजाब की धरती पर बैठे हैं, तो हरियाणा के लिए, हरियाणा की खेती के लिए जब से आपका तजुर्बा है स्टेट को चलाने का, कितनी ज़रूरत है, कैसी ज़रूरत है, अगर हम ये थोड़ा बता सकें आज। नहीं, देखिए, हमारा ऐसा काफ़ी पानी की हमारे किसान को आवश्यकता है। अगर हम देखते हैं कि हमने जो SYL का निर्माण किया था, उससे हमारे हरियाणा के एक बहुत बड़े भाग को मेरे किसान के खेत के अंदर उसका पानी जाता है। और इस बात को यहाँ पर भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी की अगर कमी होती है उसको हम भी समझते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पंजाब के किसान के पानी को हम अपने पास वहाँ से उनके हक को हम अपने पास ले जाएं, नहीं, ऐसा नहीं। विवाद तो यही है कि पंजाब कहता है कि हमारा पानी कम हो जाएगा, हमारी खेती खराब हो जाएगी। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उस सब बात को समझ रहे हैं सभी, ऐसा नहीं है। और अब और पानी चिनाब का आने वाला है, तो पानी कहाँ जाएगा? अब जैसे बरसात हो रही है, बरसात के अंदर खूब फ्लडेड पानी आता है, फ्लडेड पानी आता है तो उसको हम उसी में छोड़ते हैं, पाकिस्तान चला जाता है। अगर उस पानी को हम रोक करके, हमारे पास चैनल होंगे, हमारी नहर होगी, तो हम उस खेत के अंदर भी ले जाएंगे जिस खेत के अंदर पानी नहीं है। हम व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं और उस व्यवस्था के अंदर
हमारे पंजाब के भी बीच में किसान आएंगे, ऐसा नहीं है, उनके खेत को भी पानी मिलेगा, क्यों हम उधर बहाते हैं? ये हमारी समझने की बात है, क्योंकि इस प्रकार का पूर्व की सरकारों ने मेरे ख्याल से एजेंडा सेट किया पानी को लेकर के, लंबा नहीं चलता। लोग समझते हैं कब तक उसके नाम के ऊपर वोट मांगेंगे। पूर्व की सरकारों ने खड़ा किया बड़ी अहम एजेंडा, बात कर रहे हैं आप, और बहुत लंबे लंबा समय इशू हो गया। से खड़ा किया है। भी कब तक ये चलेगा? अरे सुधार करना चाहिए हमें, किसान की उसमें सुधार करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने हरियाणा के अंदर पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या सुधार किए किसान की आय को बढ़ाने के लिए। आज भी कांग्रेस के लोग हरियाणा में ये बात बोलते हैं कि किसान की हालत खराब है। भाई हालत खराब तो आपने करी है, 11 वर्षों में तो मोदी ने हालत खराब नहीं करी। 11 वर्षों में तो मोदी ने किसान को सशक्त और मजबूत करने का काम किया है। मैं हरियाणा की अगर बात करूं, हरियाणा के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो किसान को पिछले 2004 से लेकर के 2013-14 कांग्रेस ने 10 सालों में किसान के फसल के खराबे का पैसा 1155 करोड़ दिया। हमने 10 सालों के अंदर 2014 से लेकर के 2025 मेरे हरियाणा के किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसको 15,000 करोड़ रुपए दिया। कहाँ 1155 करोड़ रुपए, कहाँ 15,000 करोड़ रुपए, जमीन आसमान का अंतर है। हमने किसान को सशक्त और सुरक्षित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने जो हमारा सब्जी का किसान है उसको भावांतर भरपाई देने का काम हमारी सरकार कर रही है कि बाजार के अंदर अगर उसका खर्चा ज़्यादा होता है, उसके रेट कम मिलते हैं, तो हरियाणा सरकार उसको पैसा देने का, उसकी भरपाई करने का काम हरियाणा सरकार बेस प्राइस फिक्स किया होगा आपने? बिल्कुल, हमने एक रेट की बाजार जो उसकी लागत है किसान की, उस लागत से अगर कम बाजार में बिकता है तो जितना घाटा होगा वो घाटा हरियाणा सरकार किसान को देने का काम करेगी। इसके अंदर भी हमने लगभग 200-250 करोड़ रुपया, फिक्र ध्यान नहीं है, 200-250 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम हमने किया है। क्योंकि पंजाब में बहुत बड़ी मांग है एमएसपी को लेकर के, बहुत बड़ा। हम हरियाणा के अंदर हम किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं। जब आप एमएसपी पे फसल खरीद रहे हो या फिर किसान को मिनिमम गारंटी दे रहे हो, बेस प्राइस फिक्स कर रहे हो, तो आपके खजाने पर बोझ आता है? नहीं, देखिए हमने उस सिस्टम को खड़ा किया है। ऐसा बताइए थोड़ा सर। नहीं, बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। हमने उस सिस्टम को खड़ा किया है, और उस सिस्टम को इसलिए खड़ा किया ताकि मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, किसान को कहीं उसमें ना गुमराह ना किया जाए, नहीं तो गुमराह करके उसको इधर उधर करते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, हमने अपने किसान की हरियाणा के अंदर कि वो पराली ना जलाए, उसका इनकम का साधन बने। हरियाणा के अंदर हमने बिजली संयंत्र लगवाए, और बिजली संयंत्र लगवा करके हमने किसानों को सब्सिडी के ऊपर रेपर, बेलर और अन्य इंस्ट्रूमेंट दिए। और हमने किसानों को कहा कि आप पराली को आग नहीं लगाएंगे, आप अगर इस से इकट्ठा करके पराली को यहाँ इस संयंत्र के अंदर बेचेंगे वो तो आपकी इनकम होगी, परंतु हम आपको 1,000 रुपया महीने का देने का काम, 1,000 रुपया प्रति एकड़ फसल न जलाने का देने का काम हमारी सरकार करेगी, और कर रही है। अब हमने उसको 1,500 रुपये किया है। अब हम 1,500 रुपये किसान को, अगर वो अपनी पराली या गन्ने की पाती है या गेहूं के फाने हैं, उसको इकट्ठा करके वो कहीं बेचने का काम करता है, वो बेचता है, उसकी इनकम भी होती है, और उसको हम एक इंसेंटिव भी देते हैं। और इसके कारण से पर इसका कोई नुकसान नहीं होता है? नहीं, इस कारण से मेरा किसान पराली नहीं जलाता हरियाणा के अंदर, उन्होंने उसको फॉलो किया है। यही एक केजरीवाल थे साहब, आपको मालूम है, केजरीवाल दिल्ली में बैठ करके बोलते थे, कहा जी पंजाब का और हरियाणा का किसान पराली जलाता है और ये धुआं दिल्ली में आ जाता है और इसके कारण पोल्यूशन फैल जाता है। वही तो व्यवस्था कर देना खड़ी, तू तो पर्दे के पीछे बैठा है, व्यवस्था कर देनी चाहिए खड़ी, क्यों नहीं कर रहा? मेरे पंजाब का किसान वो पराली ना जलाए, ये व्यवस्था उसको खड़ी करके दे, ये ड्यूटी है।
देनी चाहिए। आप अपना व्यवस्था का मॉडल लेकर के जब पंजाब में आ रहे हो और अब हम जलंधर में बैठे हैं, अगला प्रश्न मैं पंजाबी में ही पूछूंगा। सैनी ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ? नहीं, यह गल नहीं है बाबा जी, यह गल नहीं है। पंजाब साडा घर है, पंजाब हमारा परिवार है। पंजाब विच साडी सारी रिश्तेदारियां पंजाब दे विच ही हैं, और मुझे तो गर्व होता है जब मैं पंजाब दे विच आंदा। अज भी मुझे गुरु पूर्णिमा दा अज दिन है, मैं सभी नू गुरु पूर्णिमा दी लख लख बधाई भी देना। और मुझे इत्थे आने दा मौका मिला है, गुरु चरणों दे विच आउण दा मिला है, क्योंकि पंजाब दी ये भूमि है, गुरुओं दी भूमि है, ये पीरों दी भूमि है। और उन गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, उन गुरुओं के दिखाए हुए मार्ग पे अस्सी चल रहे हैं, जो हमें एक रास्ता दे करके गए हैं, उन्होंने आगे बढ़ाने दा उस मार्ग नू अस्सी मिल करके काम कर रहे हैं, ताकि हर बंदे दा जीवन सुरक्षित हो। और मैं आप तो एक गल और कहना चाहना है कि आदरणीय मोदी जी ने जो आयुष्मान कार्ड दिया है, हमने हरियाणा के अंदर उन्होंने जमीन तो लागू किया है कि गरीब व्यक्ति को इलाज कराने लई किसी दे अगे हथ ना फैलाना पए, या गरीब व्यक्ति नू अगर कोई दिक्कत आ जानी है तो उन्होंने पैसे दे अभाव के कारण वो परिवार ते बिछड़ ना जाए, नहीं तो पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता सी। 2014 के पहले की गल है, जब कांग्रेस की सरकारां इत्थे होंदी सी, पंजाब में भी होंदी सी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार, देश में भी कांग्रेस की सरकार होंदी सी। गरीब व्यक्ति अगर गंभीर बीमारी ते कहीं रुद्या जाता सी तो उन्होंने इलाज कराने लई बड़ी दिक्कत आती सी, पैसे के अभाव के कारण इलाज नहीं करा पाता। उस व्यवस्था को मोदी जी ने खड़ा किया है, और मोदी जी ने उस व्यवस्था को बनाने का काम किया कि हमने हरियाणा के अंदर उन्हां लोगों लई 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दिता। मैनू बड़ी खुशी है अज बाबा जी आप दे लई शेयर करन लई कि हमने हरियाणा दे विच 20 लाख ऐसे लोग जिन्हां ने आयुष्मान कार्ड दे साथ अपना इलाज कराता सी, उन्हां दा एक पैसा नहीं लगा। व्यक्ति नू 1 साल लई हर साल वो 5 लाख रुपए का अपना इलाज लई खर्च कर सकता है, अच्छे हॉस्पिटल विच खर्च कर सकता है, उन्होंने किसी लई देखने की जरूरत नहीं है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को अगर किसी ने दिता तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिता है। उसको हमने जब हरियाणा में लागू किया तो मुझे खुशी है बताते हुए कि 2,500 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने उनके इलाज के लिए दिया है। नहीं तो व्यक्ति गरीबी के कारण, बीमारी के कारण गरीबी रेखा दे नीचे चला जाता सी। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਬਜ਼ पकड़ पाए हो? नहीं, देखिए जो बॉर्डर के ऊपर दे लोग सी पंजाब दे और उधर हरियाणा दे लोग आपस में चर्चा करते हैं, आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं, और वो देखते भी हैं कि सरकार कितना कम हरियाणा में कर रही है किसानों लई। पंजाब दे किसान उन्हां सुविधा ते वंचित रहंदे ने, उन्हां तक वो सुविधा नहीं पहुँच रही ने, और जब नहीं पहुँच रही अंतर देख रहे हैं तो आने वाले समय दे विच पंजाब दा किसान भी, पंजाब दा आवाम भी आदरणीय मोदी जी की उन नीतियों को फॉलो करेगा। पंजाब भी पीछे न रहे। हमारी सोच है कि पंजाब भी जिथे हरियाणा आगे बढ़ रहा है पंजाब भी पंजाब कित्थों कित्थों पिछे रह रहा सर जो तुसी अपनी स्टेट दे नाल इस सरकार दा कंपैरिजन करते हो? वैसे तो तुहाडी रिश्तेदारी देखिए हम कंपैरिजन दी गल नहीं है कि भी कंपैरिजन कर रहे हैं। नीतियां दी गल होंदी है,
ਗੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। वो नीतियां जो बनदियां वो गरीब नू भी ध्यान में रख के बनाई जांदियां, वो नीतियां किसान नू भी ध्यान में रख करके बनाई जांदियां, वो नीतियां महिलाओं नू भी ध्यान में रख करके बनाई जांदियां, वो नीतियां इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ध्यान में रख करके बनाई जांदियां। वो नीतियां दी गल है, सरकार कित्थों कम कर दिया। अज अगर आप लोग देखेंगे कि ये देश आज़ादी दे बाद पहली बार 2014 ते लेकर के 2025 इन 11 सालां दा जो सफ़र है भारत नू बदलण दा ये सफ़र है। अज दुनिया दा सबसे दुनिया दा विकसित अगर कोई देश बन रहा है तो वो भारत बन रहा है। अगर भारत दी इकोनॉमी की बात करें 2014 से पहले हम 11वें स्थान पर थे और वो स्थान भी लचर पचर था। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथे नंबर पर खड़ा हो गया आकर। ये काम दी गल है, ये खाली खड़ा नहीं हुआ, इसके पीछे बड़ी एक कहानी भी है क्योंकि मैंने अभी थोड़ा कहीं और भी कार्यक्रम है उसमें जाना। समा आपके पास कम है, मैं रैपिड फायर थोड़े से जो इश्यूज मैं पंजाब दे लोगों नू ये अपील करना चाहुंदा है कि तुसी आदरणीय मोदी जी नू जुड़ करके पंजाब दे विकास नू अगे पढ़ाइए, मिल करके पढ़ाइए। असी आप लोगों नू पूरा इस वास्ते श्योर करते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब विच आउंदी है तो हम जिन्नी नीतियां हरियाणा विच लागू हैं गरीब व्यक्ति लई, किसान लई, महिला लई, व्यापारी लई, कर्मचारी लई, उन सब नीतियां नू हम पंजाब विच लागू। आपके पास समा बहुत कम है, आखिरी सवाल जाते जाते चाहिए जी मैं सवाल, क्योंकि जब आप पंजाब आ रहे हो, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦੇਖਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਚਲਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। नहीं देखिए, मैंने कहा है कि पंजाब मेरा घर है, मेरे मामे पंजाब में है यार। मैंने कहा भी एक ही आंगन है, एक ही आंगन है, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਜੀ ਮਾਮੇ ਦਾ? और यही है। मेरी रिश्तेदारियां हैं इधर सारी। मैंने शादी में भी आना है, आते रहोगे सीखे, दुख सुख में भी आना है। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आज भी आज दा नहीं मैं आ रहा हूँ, मैं आज यहाँ गुरु घर भी आ रहा हूँ। मैं पिछले लगभग 20-25 सालों तो यहाँ जलंधर भी आ रहा हूँ, 25 सालों से ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੇਰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करने ਲਈ। ये थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनसे हमने पंजाब और हरियाणा को लेकर के विस्तार में बातचीत की, किसानों के मुद्दों को लेकर के बातचीत की और SYL मसला अब हल होने में कितना दूर है ये इन्होंने बता दिया। देखते रहिए दैनिक सवेरा TV।